हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जेएसएससी का जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है पेपर 2 के लिए। इस बुक में क्या 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया है। अभी तक इसमें 1 से लेके 4 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में भी लगा हुआ है लाइन टू लाइन, जब भी सर्च करेगा वहां जाके देख सकते हैं। और इसमें क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन भी इंक्लूड किया गया है इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में, और सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, रिवीजन भी एक तरह से हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कोई भी एग्जाम नीचे प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं आज क्या कराएंगे इस वीडियो में। 5 एंड 6 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ऐसे दो दो प्रैक्टिस सेट करा के कंप्लीट करा देंगे। 1 से लेके 4 तक हो चुका है, अभी बता चुके हैं। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चैनल पहले और विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे का समास क्या है। तो इसमें इसका हो जाएगा अव्ययी भाव समास है इसमें। नेक्स्ट है कि योगदान में कौन सा समास है। तो योगदान में इसमें तत्पुरुष समास है। आ के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसमें हो जाएगा मूर्ख धनवान हो जाएगा। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोष किसी का परिणाम किसी और का। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। क्या चीज, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें हो जाएगा पर्वत जो है जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। इसमें वह कौन सा सर्वनाम है, इसमें सर्वनाम पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें है। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक निहित है। तो इसमें हो जाएगा सी संप्रदान कारक निहित है। अलग होने के बोध का कारक क्या है। तो इसका आंसर होगा बी अपादान कारक होता है। ये सब लोग को मालूम होगा, इजी प्रश्न है, लेकिन वह रिवीजन करना जरूरी है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा चमकीला, ये क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस वाक्य में नहीं हुआ वही बताना है। तो वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। 13 नंबर है कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो श्याम सोता है, क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्रिया चुनिए, इसमें क्रिया चुनना है कि मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। ठीक है, तो इसमें क्रिया क्या है ये पूछा गया है। तो इसमें वह सीखती है, यही क्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है। तो इसका आंसर राजस्थानी साहित्य से है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है। तो इसका आंसर होगा ब्राचंड से है, सिंधी भाषा का संबंध। नेक्स्ट 17 नंबर, भात शब्द क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य है। उसके बाद 18 नंबर, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारत में बच्चों के लिए दूसरी भाषा क्या है। तो इसका आंसर राष्ट्रभाषा है, दूसरी भाषा। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तो इसका आंसर होगा अक्षवाट अखाड़ा। ये क्या है, तत्सम क्या है, तो अक्षवाट हो जाएगा। अखाड़ा क्या है, तद्भव हो जाएगा। तो तत्सम तद्भव सबको आता होगा, ये देख के सब लोग बता देंगे। भाषा अभिलक्षणों में कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, अपरिवर्तनशीलता जो है नहीं है सही। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी श्रृंगार के। नेक्स्ट है कि अर्थ विस्तार का उदाहरण क्या है। तो आंसर होगा ये सभी हो जाएगा। कौन कौन, महाराज, प्रवीण, गवेषणा, ये सब हो जाएगा अर्थ विस्तार का उदाहरण। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है। तो इसका आंसर होगा कुंडलिया हो जाएगा। अब 24 देखिए, इसमें है कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन माना जाता है, यह किसका कथन है। तो आंसर वर्ड्सवर्थ का। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है। जो सरकारी पत्र नहीं है वो बताना है। तो आवेदन जो है सरकारी पत्र नहीं होते हैं। अधिसूचना, परिपत्र, अनुस्मारक, ये क्या है, तो ये सरकारी पत्र है। अब 26 देखते हैं, संपूर्ण यूरोप की आलोचना पद्धति का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र कौन सा देश रहा है। तो प्राचीन यूनान रहा है, सी आंसर हो जाएगा इसका 26 का। अब 27 है कि अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो आंसर में व्यवस्थापक महोदय को लिखेंगे। राधा को देखकर कृष्ण के मन में रति भाव जागृत हुआ, इस वाक्य में राधा है, क्या चीज, तो आंसर होगा भी विभाव है, राधा। मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 तत्वों से हुआ, सबको मालूम है ये। कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आत्मज्ञान को आवश्यक बताया है। नेक्स्ट है कि गोपियां किस पर व्यंग कर रही हैं। तो इसका आंसर होगा उद्धव पर व्यंग कर रही हैं।
सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? तो इसका आंसर ब्रज भाषा की प्रमुखता है। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राम भक्त के कवि हैं। इसके बाद सतसई में कितने दोहे संग्रहित हैं? तो इसका आंसर 713 जो है दोहे संग्रहित हैं। नेक्स्ट है कि रसखान की कविता का मूल भाव क्या है? तो इसका आंसर भक्ति है, बी आंसर हो जाएगा। 36 का देखिए, विद्यापति की रचनाओं में इनमें से कौन अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इन सभी का, किसका? रूपक का, अतिशयोक्ति का, अनुप्रास का। ये अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इन सभी का डी आंसर होगा। आया, फिर ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कबीर का। 38 देखिए, सूरदास में कौन सी कला का अभाव है? तो इसका आंसर होगा प्रबंध काव्य कला का अभाव है। फिर 39 है, मानस के अतिरिक्त तुलसी की अन्य रचनाओं में की भाषा क्या है? तो इसका आंसर होगा ब्रज भाषा है। नेक्स्ट है, भूषण का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1613 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? तो जिसका पर्यायवाची नहीं है, हलधर। नेक्स्ट है कि बिहारी ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? तो आंसर बिहारी सतसई की रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता लेखन काल को कहा जाता है? तो नव जागरण काल कहा जाता है, बी आंसर होगा। सब लोग डिटेल पढ़े होंगे सिलेबस के अनुसार, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्टिव बस हम बता रहे हैं। कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? तो इसका आंसर होगा भारत हरण। ये क्या है? भारतेंदु की नहीं है कृति। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ये सब क्या है? इनकी है। मैथिली शरण गुप्त की एक छोटा प्रबंध काव्य है, तो इसका आंसर हो जाए रंग में भंग। नेक्स्ट है 46, इनमें कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कश्मीर सुषमा नहीं है। गुरुकुल, किसान, विकट भट्ट, ये क्या है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बस कश्मीर सुषमा नहीं था। क्रांतिकारी निराला किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा बच्चन सिंह का है। नेक्स्ट है कि निराला जी की रचनाओं में कौन सी भाषा पाई जाती है? तो आंसर बोलचाल की भाषा पाई जाती है। अब मार्क्सवादी जीवन दर्शन अपनाया, तो इसका आंसर होगा 1934 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट की पतंजलि के पहली काव्य कृति कौन है? तो इसका आंसर वीणा है। महादेवी वर्मा ने कब मिडिल स्कूल परीक्षा पास की थी? तो आंसर होगा 1920 ईस्वी में पास की थी इन्होंने। वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कब? तो इसका आंसर 1983 ईस्वी में मिला था। प्रसाद जी अन्य छायावादी कवियों की तरह क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुखी जीवन के अनुकूल थे, सी आंसर होगा। अब 54 का क्या हो जाएगा कि अपनी किस रचना को प्रसाद जी ने गीति नाट्य के रूप में की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करुणालय। दिनकर कृत कुरुक्षेत्र में मुख्यतः किस पर विचार किया गया है? तो युद्ध की अनिवार्यता पर क्या है? विचार किया गया। दिनकर जी ने अपनी जन्मभूमि का वर्णन किस कृति में किया है? तो रेणुका में किया है। अज्ञेय की जी का जन्म जो है किस साहित्यिक आलय में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिविर में। नागार्जुन द्वारा रचित खंड काव्य का नाम लिखिए, तो आंसर होगा मसमांकुर। क्या है? मसमांकुर। नेक्स्ट है 59, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन सा तार सप्तक में कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 59 बी, तीसरे। नागार्जुन का बचपन का नाम क्या था? तो आंसर होगा ठक्कर मिसर। क्या था? ठक्कर मिसर। नेक्स्ट, सर्वेश्वर की कविताओं पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? तो इसका आंसर होगा डी, अज्ञेय का। धूमिल किस विभाग में अनुदेशक के पद पर नियुक्त है? तो इसका आंसर होगा विद्युत विभाग। धूमिल को उनके किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर होगा बी, कल सुनना मुझे। निराला जी के लिए फूल का खिलना किसकी परिणति है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संघर्ष। 65 में बलदेव को बचपन में सभी क्या कहते थे? तो इसका आंसर होगा दुर्वा कहते थे। शिवपालगंज थाने में भंग घोटने वाला सिपाही किस पेड़ के नीचे बैठा था? तो इसका आंसर होगा सी, इमली के नीचे। पाकिस्तानी सिपाही बावन दास को किस नदी में फेंक देते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, नागर नदी में फेंक देते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्रेमचंद्र की पहली कहानी जो है बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो आंसर 1921 में प्रकाशित हुई। प्यारू किसके पास नौकरी करने आया था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर बाबू के पास। देखिए आप लोग इसका डिटेल पढ़े होंगे।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका आंसर होगा रंगनाथ है। निम्न में से कौन सा मूर्त पात्र है? तो इसका आंसर एडिटर, ए आंसर हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र शिखर स्वामी है, तो इसका आंसर होगा कल्पित पात्र, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतेंदु युग का काल था, तो इसका आंसर 1869 से 1900 के मध्य था। भारतेंदु युग का काल कितना? 1869 से 1900 के मध्य। नेक्स्ट है कि भारत दुर्दशा में डिसलाइटी पात्र का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए देशद्रोह। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निर्देशन नहीं मिलेगा क्या? यह कथन किसका है? तो इसका आंसर ध्रुव स्वामिनी का, ए आंसर होगा। काले सूट वाले आदमी ने कहा चलते हुए अपने से टकरा जाने की बात कही है, तो इसका आंसर फुटपाथ पर। कब? फुटपाथ पर। गड़ा भरना का अर्थ क्या है? तो पेट भरना हो जाएगा। कोई नहीं है, कोई नहीं है, अरे ओ राजकन्या, बस काल है जो बीतने का नाम है, काल है जो मौत का नाम है। इस वाक्य में कौन सा भाव व्यक्त होता है? तो इसका आंसर दार्शनिक भाव व्यक्त होता है इसमें। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ? तो 1960 में। गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ लगाई गई? तो इसका आंसर हुआ घर के बाहर वाली बैठकी में। जनवाद संबंधी है, तो ये जनवाद संबंधित किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मार्क्सवाद से। शराबी किस नदी के तट पर गया? तो इसका आंसर गोमती नदी के तट पर शराबी गया। नेक्स्ट है कि 83 का क्वेश्चन देखते हैं पहले। ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका आंसर होगा डी कोई नहीं इसमें से। किन्नरी बालाएं किसके लिए भांति भांति उपहार लाती हैं? तो इसका आंसर ए होगा राजकन्या, ए आंसर होगा। परिंदे शीर्षक कहानी में किस पात्र को केंद्रीयता मिली है? तो इसका आंसर लतिका। अतुल भवानी ने सूट कहाँ सिलवाया था? तो आंसर होगा खान मार्केट, डी आंसर। वापसी पाठ के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू के कितने बेटे थे? तो 2 बेटे थे गजाधर बाबू के। ज्वाला जो जाति का अहिर था उसके कितने बच्चे थे? तो 2 बच्चे उसके थे। तारपीन का तेल लाने के लिए मिसपाल और रंजीत कहाँ जाने का प्लान बना रहे थे? तो इसका आंसर से कुल्लू। गजाधर बाबू के बेटे बहू और बेटी युवा पीढ़ी के किस विचारधारा के पोषक हैं? तो इसका आंसर स्वच्छतावादी के पोषक हैं। नेक्स्ट, ये लोग इतने अच्छे और बेईमान हैं, कथन किसका है ये? तो इसका आंसर मिसपाल का ये कथन है। एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था, तो इसका आंसर जोरावर सिंह, इन्हीं का हुआ था। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये किशोरीदास वाजपेयी। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा था? तो इसका आंसर पदावली, सी आंसर हो जाएगा। अब 95 है कि सहज मान के प्रवर्तक हैं, तो इसका आंसर भी होगा सरहपा है, बी आंसर। 96 देखते हैं इसमें क्या है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर तलवंडी में हुआ था। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? किसका? नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, इसका आंसर सदल मिश्र। नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं, तो इसका आंसर हुआ भरत मुनि है। 99 है कि लवंग लता किस विधा की रचना है? तो आंसर हुआ उपन्यास की लवंग लता रचना है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है? तो आंसर दूधनाथ सिंह है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 6 पर। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। सतसई किस समाज का उदाहरण है? तो आंसर द्विगु समाज का उदाहरण है सतसई। जिस समाज का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं, तो आंसर बहुब्रीहि समाज कहते हैं। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर मालदार है। क्या है? मालदार। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो आंसर निरर्थक है, डी आंसर होगा। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो आंसर औचित्य हो जाएगी, उचित की भाववाचक संज्ञा। निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो इसका आंसर होगा ए आकाश है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? जिसका नहीं वो बताना है, तो गुणवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? तो डी होगा किन्हीं से हो जाएगा, इससे ऑप्शन के अनुसार बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर होगा ए अपादान कारक है। शिक्षण ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है इसमें? तो आंसर कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसका आंसर अनासक्ति, ये क्या है? विशेष्य है।
12 नंबर प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसका आंसर से होगा कालवाचक। क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी 16। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? तो आंसर स्वतंत्र होता है। हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ है? तो 1000 ईस्वी से हुआ है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थानी के किस क्षेत्र का प्रमुख बोलियां हैं? तो पश्चिमी राजस्थानी की बोलियां हैं। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। किसको किसको? मणिपुरी को, कोकड़ी को और नेपाली को। तो सभी आंसर होगा, तो डी आंसर हो जाएगा। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है? तो राष्ट्रभाषा कहलाती है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है? तो इसका आंसर कपाट कपड़ा। ये क्या त्रुटिपूर्ण है? तत्सम तद्भव पूछा है, ठीक है, ये आता ही प्रश्न है, 2-3 प्रश्न इससे आता है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी भाषा का चयन कीजिए। इसमें विदेशी भाषा क्या है? भी होगा, चाय हो जाएगा। 21 देखते हैं। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मॉरिशस में। अनुस्वार एवं अनुनासिकता किस प्रकार की ध्वनियां हैं? तो आंसर होगा नासिक्य। लक्षणा की शर्तों की संख्या है? तो आंसर होगा 3। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, तो इसका आंसर होगा संदेह। ये आंसर हो जाएगा। 25 नंबर पश्चिम के आचार्यों से किसने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? तो आंसर होगा होरेस ने अनिष्टकर माना है। द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो आंसर होगा प्लेटो। टेस्टिमोनियल शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? तो प्रशंसा पत्र हो जाएगा इसका। ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बैचलर के लिए हिंदी में शब्द प्रयुक्त होता है तो उपाधि होता है। 29 का देखते हैं। इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा कुरान शरीफ नाम है। कबीर के अनुसार दुखी कौन है? तो आंसर होगा जो ज्ञानी है वही दुखी है कबीर के अनुसार। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो आंसर होगा हारिल से की है। सूर सागर में लगभग कितने पद होते हैं? तो आंसर उसका हो जाएगा सी। लगभग 500 पद इसमें है सूर सागर में, लगभग में ये बताया गया है। तुलसीदास के गठित पद किस भाषा में है? तो इसका आंसर होगा सी अवधी भाषा में है। रामायण के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा वाल्मीकि जी हैं रामायण के रचनाकार। निम्न में से तम का पर्यायवाची लिखिए। तो इसका आंसर होगा तिमिर हो जाएगा, तम का पर्यायवाची। विद्यापति ने किसके जरिए राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी को अमरता प्रदान की थी? तो इसका आंसर होगा गीता के जरिए। कबीरदास की कितनी पत्नियां थी? तो इसका आंसर होगा 2 पत्नियां थी कबीरदास की। उद्धव किस मत के मानने वाले थे? तो इसका आंसर निर्गुण मत के मानने वाले थे। तुलसीदास की किस कृति में उनके द्वारा विविध देवी देवताओं की आराधना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका में। नेक्स्ट 40 नंबर इसमें है कि इंद्र जिमी जन्म पर बाढ़ सुअंभ पर राव संदर्भ पर रघुकुल राज है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर तुल्योगिता इसमें अलंकार है। 41 का देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यो पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का सी दृष्टांत है। सी आंसर इसका हो जाएगा। बिहारी के नायक नायिका के एक दूसरे की बात कौन से जानते, कैसे जानते हैं? बिहारी के नायक नायिका को एक दूसरे की बात कैसे जानते हैं? तो इसका आंसर होगा ए का हृदय स्वयं ही दूसरे के हृदय की बात जानता है। ये आंसर इसका हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा के मुताबिक कब हिंदी नई चाल में ढली? तो इसका आंसर होगा 1873 में ढली थी। आधुनिक हिंदी के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। 45 है कि मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक कृति किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा भी मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी। 46 नंबर के साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला था। 47 नंबर देखते हैं कि निराला जी ने अपनी रचनाओं में किस पद्धति का अनुसरण किया? तो आंसर प्रगति पद्धति का अनुसरण किया था।
अनामिका नामक दूसरा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, तो आंसर होगा 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 48 नंबर हो गया। अब सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था कब, तो इसका आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था। पतंजलि का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आंसर लोकायतन है। महादेवी वर्मा ने मंदिर का दीप किसे कहा है, तो इसका आंसर होगा सी, स्वयं को कहा है मंदिर का दीप। निम्नलिखित में से कौन सी कृति महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, तो आंसर ये सभी किसे, कौन, निर्जा, रश्मि और उसके बाद संध्या गीत, ये सब इनके द्वारा लिखा गया है महादेवी वर्मा द्वारा। शिवरत साहू जयशंकर प्रसाद की कौन थे, तो इसका आंसर होगा पितामह थे उनके। देश प्रेम की कविताओं में अनुभूति की क्या दिखाई देती है, तो अनुभूति की सच्चाई और आवेश दिखाई देती है। 55 नंबर देखते हैं। दिनकर जी वारसा यानी पोलैंड में जो वारसा है, इसके अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भाग इन्होंने लिया था, तो 1955 ईस्वी में भाग लिए थे ये। 56 नंबर की निम्न रचनाओं में दिनकर की कौन रचना प्रबंध काव्य है, तो इसका आंसर कुरुक्षेत्र, सी आंसर हो जाएगा। अज्ञे को आंगन के पार द्वार के लिए वर्ष 1964 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 58 नंबर है कि नई कविता के प्रवर्तक कौन है, तो सी होगा निराला है। नागार्जुन की पहली हिंदी कविता का शीर्षक क्या है, तो आंसर राम के प्रति हो जाएगा। इनमें से कौन कविता नागार्जुन की नहीं है, तो इसका आंसर भी होगा सांप। बादल को घिरते देखा, ये है रविंद्र के प्रति है और चंदना है, क्या है इनका, नागार्जुन का कविता है, बस सांप नहीं है इनका। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वेश्वर की कविताएं प्रतिनिधित्व करती हैं किसकी, तो इसका आंसर होगा निम्न मध्य वर्ग की प्रतिनिधित्व करती हैं। 62 नंबर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कौन सी पंजिका संपादन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पराग का। धूमिल कब ITI किए, तो इसका आंसर होगा ये 1958 में ITI किए थे। इनमें से कौन सी रचना धूमिल की है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन, संसद के सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये क्या है, धूमिल की रचना है। 65 की प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन सा है, तो आंसर सेवा सदन है, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा हुआ है प्रश्न ये। कालीचरण को किस खेल में महारत हासिल था, तो आंसर होगा कुश्ती के क्षेत्र में महारत हासिल था कालीचरण को। लाट साहब ने बैजे गांव के लाल साहब को क्या बना दिया था, तो इसका आंसर होगा सी, वाइस चांसलर बना दिया, क्या वाइस चांसलर इनको बनाया था। मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है क्या चीज, तो इनका आंसर हो जाएगा सी, कलम का जादूगर इनको कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र को पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट की यादव दल के मुखिया कौन थे, तो आंसर होगा भी खिलावन यादव थे। 70 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है, तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। कौन कौन, सूनी घाटी का सूजन, अज्ञातवास और पहला पड़ाव। जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभिमान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति कायर होकर किसका सहारा लेता है, तो सी होगा निर्लज्जता का सहारा लेता है। ध्रुव स्वामिनी की खडंग धारिणी किसके गुप्तचर है, तो इसका आंसर होगा रामगुप्त की। एक पुरुष ने कितने पैसों की अखबार खरीदी थी, तो इसका आंसर होगा ये 5 पैसे की। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत दुदैव मंच पर क्या करता हुआ आता है, तो इसका आंसर ए होगा नाचता गाता हुआ आता है। किसके षड्यंत्र से ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त को राजा घोषित किया गया, तो आंसर होगा शिखर स्वामी के षड्यंत्र से। एक पुरुष स्त्री से जुनेजा के कितने महीने बाहर रहकर आने की बात कहता है, तो इसका आंसर होगा 6 महीने, ये आंसर होगा। 77 देखते हैं, तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है, किसका कथन है ये, तो शराबी का कथन है ये। नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन है, तो आंसर होगा जैनेन्द्र। कौन है, जैनेन्द्र। नीलम देश की राजकन्या एक कहानी है, इनके लेखक है जैनेन्द्र, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि परिंदे किस कहानीकार की रचना है, तो ये है छायावादोत्तर युग के। कलेश्वर का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 जनवरी 1932 ईस्वी में हुआ था। 81 नंबर देखते हैं इसमें क्या है। उषा प्रियमवदा ने MA किस विश्वविद्यालय से किया, तो आंसर होगा बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने किया था। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ, तो ए हो जाएगा फिरोजपुर में हुआ था, फिरोजपुर छावनी में यशपाल का जन्म हुआ था। बेस रायसन के डाक खाने के पास पहुंचकर मिस पाल किससे बात कर रही थी, तो इसका आंसर होगा सी, पोस्ट मास्टर से।
84 नंबर देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है कि शव के पीछे पीछे 7 आदमी चल रहे हैं। 7वां आदमी कौन है? तो इसका आंसर लेखक है 7वां आदमी। कहानीकार ने किस सामाजिक रूढ़ि विकृति पर कुठाराघात किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी किस पे? सामाजिक विकृतियों पर, नशापन पर और बाल श्रम पर। प्रेमचंद्र की साहित्य साधना किस भाषा में प्रारंभ हुई? तो आंसर उर्दू भाषा में प्रारंभ हुई थी। 87 नंबर एक ज्ञानेंद्र कुमार की कहानियों में दर्शन होते हैं। तो आंसर सभी का भाव, यानी आत्मसंघर्ष का भाव, आत्मपीड़ा का भाव और आत्मत्याग का भाव। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ और सेंटिमेंटल, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। शव यात्रा के पीछे पीछे कितने लोग चल रहे हैं? तो इसका आंसर 3 लोग चल रहे हैं। गणेशी ने इनकी वापसी के समय क्या दिया? तो इसका आंसर होगा बेसन का लड्डू दिया था। ज्वाला की पत्नी कौन सा कार्य करती थी? दाल दलने का कार्य करती थी। इसका आंसर आप लोग बताइए, डिटेल पढ़े होंगे जरूर आप लोग, तभी ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं आप लोग, तो इसका आप लोग बताइए आंसर। नेक्स्ट 93 खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा डी, रहीम की। 94 नंबर है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका आंसर मलुक दास की है। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो आंसर होगा सिकंदर लोधी के। 96 में दिया है कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो आंसर होगा दक्षिण भारत से हुआ। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा सुरेंद्र वर्मा है। 90 नूतन ब्रह्मचारी है, तो इसका आंसर उपन्यास के है, बी आंसर। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, कौन सी? तो पत्नी, इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। कफन, कजाकी और पूस की रात, ये प्रेमचंद्र द्वारा लिखित हुआ है। पत्नी नहीं लिखा, तो डी आंसर होगा। उषा प्रियंवदा की वापसी किस विधा की रचना है? तो आंसर इसका होगा एक कहानी की। तो फ्रेंड्स, आज कंप्लीट हुआ 5 और 6 प्रैक्टिस सेट। ऐसे 2-2 प्रैक्टिस सेट करते हुए आएगा। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट के साथ।